नमस्कार दोस्तों, क्या भारत अब उस अदृश्य रेखा को हमेशा के लिए लांघ चुका है जिसे लेकर दुनिया के बड़े बड़े गलियारों में सालों से बस कयास लगाए जा रहे थे? क्या हमारे पड़ोसी मुल्कों की उस खुफिया और खौफनाक साजिश का असली चेहरा पूरी तरह दुनिया के सामने आ चुका है, जिसके बारे में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत पहले से हमें आगाह कर रही थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने सरहद के उस पार पहाड़ों की ओट में छुपे उस हिस्से में कोई ऐसा बड़ा खेल कर दिया है जिसके बाद अब दुनिया के नक्शे की पुरानी परिभाषाएं हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली हैं? नमस्कार, इस गहरे और अनकहे सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल सरहद के उस पार एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है, बल्कि 7 समंदर पार बैठे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ठेकेदारों के कमरों में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसार दिया है। इन बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों पर मंडराते काले बादल अब सिर्फ आने वाले तूफान के गवाह नहीं हैं, बल्कि यह इशारा कर रहे हैं उस बहुत बड़े कूटनीतिक और सैन्य भूचाल की तरफ जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली है। जो नई तस्वीरें और जो जानकारियां अब छन छन कर सामने आ रही हैं, उन्होंने उस गहरी और काली साजिश की परतें खोलकर रख दी हैं जो पिछले कई महीनों से बहुत ही चालाकी के साथ पर्दे के पीछे बुनी जा रही थी। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी दुश्मन की चालाकी को एक छोटे या सीमित जवाब से टालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक और दुनिया के हर बड़े मंच पर अब एक नए और बेहद कड़े फैसले की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस पूरी दास्तान की शुरुआत उस वक्त हुई जब पहाड़ों की ओट में बैठे ड्रैगन ने अपने पुराने मददगार के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चलने की कोशिश की जो अगर थोड़ी भी कामयाब हो जाती तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। यह कोई आम दिनों की तरह होने वाली छोटी मोटी हरकत नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा और कई स्तरों पर फैला हुआ ताना बाना था, जिसमें आसमान में उड़ने वाले आधुनिक मशीनी परिंदों से लेकर जमीन पर हथियारों के साथ खड़ी टुकड़ियों और ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर रातों रात बनाए गए अस्थायी ठिकानों तक सब कुछ शामिल था। उनका यह पूरा खाका इतनी होशियारी से तैयार किया गया था कि एक तरफ तो उस खूबसूरत और शांत नीलम घाटी को पूरी तरह से दबाव में ला दिया जाए और दूसरी तरफ उससे सटी उन 3 बेहद जरूरी पहाड़ी घाटियों को आपस में जोड़कर एक ऐसा रास्ता बना लिया जाए जहां से हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। उनका इरादा सिर्फ नजर रखने का नहीं था, बल्कि वक्त आने पर बहुत तेजी से आगे बढ़कर वहां के पूरे माहौल को अपने हक में कर लेने का था। सोचिए, उन शांत और ठंडी हवाओं के बीच अचानक एक ऐसी गूंज सुनाई देने लगती है जो वहां रहने वाले सीधे साधे इंसानों की जिंदगी में खौफ घोल देती है। उन आधुनिक मशीनी परिंदों ने सबसे पहले पहाड़ों के रास्ते उस घाटी के ऊपर बहुत अंदर तक आने की गुस्ताखी की। उनकी यह उड़ान कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि वे हर एक चप्पे की बारीकी से जांच कर रहे थे ताकि आने वाले समय में जमीन पर बड़े बड़े लोहे के टैंकों और फौजी गाड़ियों को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए बकायदा उन रास्तों को चुना गया था जहां इंसानी आंखें बहुत कम पहुंच पाती हैं और जहां की दुर्गम चोटियां हमेशा कोहरे की चादर में लिपटी रहती हैं। लेकिन इस पूरे घिनौने इरादे की सबसे बड़ी कमजोरी वहीं से सामने आई जहां उन्हें अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा था। जैसे ही हमारी सुरक्षा के सजग प्रहरियों और तकनीकी नजर रखने वाले तंत्र को इन मशीनी परिंदों की इस अजीब हरकत का थोड़ा सा भी एहसास हुआ, पूरा का पूरा सुरक्षा तंत्र अचानक बेहद मुस्तैद हो गया। रडार के पर्दों पर उभरती हुई लकीरें और उन उड़ते हुए जासूसों के रास्ते ये साफ साफ बता रहे थे कि ड्रैगन की बुरी नजर उस खूबसूरत घाटी के हर मोड़ पर टिकी हुई है। हमारे रखवालों ने बिना एक पल की भी देरी किए उस पूरे आसमान को अपने घेरे में लेने का एक बड़ा और कड़ा फैसला किया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो पल जिसने दुश्मनों की पूरी बिसात को एक ही रात में उलट कर रख दिया। क्या दुश्मन को इस बात का अंदाजा भी रहा होगा कि जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी नाकामी बनने वाली है? हमारे जांबाजों ने सबसे पहले अपनी आधुनिक तकनीक और हवा में ही मार गिराने वाली प्रणालियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। आज हमारे पास वो हुनर और वो ताकत है कि हम न सिर्फ दुश्मन की सही जगह को पहचान सकते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उनके सारे संपर्क तंत्र को पूरी तरह ठप भी कर सकते हैं। उस घाटी के ऊपर मंडरा रहे वो मशीनी परिंदे अचानक या तो रडार से गायब होने लगे या फिर हवा में ही पागलों की तरह डोलने लगे। हमारी अचूक और सही कार्रवाई की वजह से कुछ तो सीधे हवा में ही तिनके की तरह बिखर गए और कुछ के दिमाग को हमारी तकनीक ने इस तरह अपने बस में किया
कि वे वहीं के पत्थरों पर टकराकर चकनाचूर हो गए। उस बड़ी ताकत को शायद जिंदगी में पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जिन मशीनों पर उसे इतना घमंड था, वे हमारी नई सोच और ताकत के सामने कांच के खिलौनों से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। उसे लगता था कि वह आसमान से सब कुछ नाप लेगा, लेकिन हमारे वीरों ने एक ही बार में यह साबित कर दिया कि चाहे आसमान हो या ऊंचे पहाड़, हमारी सीमाओं को बांधना अब किसी के बस की बात नहीं है। अगर उस पार बैठे लोगों को यह लग रहा था कि बात सिर्फ आसमान के इन परिंदों के गिरने तक ही रुक जाएगी, तो यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। हमारे सुरक्षा तंत्र ने न सिर्फ उड़ते हुए खतरों को खत्म किया, बल्कि जमीन के नीचे चल रही हर एक हलचल का पूरा हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। उन उड़ती हुई मशीनों के रास्तों और उनके रुकने की जगहों का जब बारीकी से अध्ययन किया गया, तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। उस घाटी के आसपास पहाड़ों की ओट में सेना के अभ्यास के नाम पर कई छोटे छोटे अस्थायी घर और ठिकाने बना लिए गए थे। यही वो जगहें थीं जहां से उन उड़ती मशीनों को संभाला जा रहा था और जहां आने वाले समय के लिए राशन, बारूद और बड़े बड़े टैंकों को छुपाकर रखने की व्यवस्था की जा रही थी। हमारे नेतृत्व ने तय कर लिया कि अब जवाब सिर्फ आसमान में नहीं दिया जाएगा, बल्कि जमीन पर भी वैसा ही करारा प्रहार होगा जो सदियों तक याद रखा जाए। इसके बाद जो मंजर सामने आया, उसने उस पूरे इलाके की हवा को ही बदल दिया। हमारी सेना ने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन सभी अस्थायी ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया जो उस घाटी को चारों तरफ से घेरने के लिए बनाए गए थे। हमारी तोपों के मुंह खुल गए और बहुत ही सटीक तरीके से हर एक गोले को दुश्मन की उस चालाकी पर बरसाया गया। कुछ ही घंटों के भीतर जहां कभी दुश्मनों की फौज अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी, वहां सिर्फ और सिर्फ आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। वह सब कुछ जलकर राख के ढेर में बदल गया। कई जगहों पर जो भारी भरकम लोहे के टैंक सिर्फ डराने के लिए खड़े किए गए थे, वे हमारी तोपों की मार से इस तरह फटे कि उनकी गूंज ने पहाड़ों के सीने को दहला दिया। टैंकों के चिथड़े उड़ने की आवाज और आसमान को छूता हुआ वो काला धुआं इस बात का जीता जागता सबूत था कि अब खेल सिर्फ बातों का नहीं रह गया है, बल्कि जमीन पर अपनी ढाक जमाने का हो चुका है। सोचिए, उस वक्त उन ठिकानों में मौजूद फौजी भाइयों और उनके अफसरों पर क्या गुजरी होगी। इस अचानक और बेहद तेज हमले से उस पार की सेनाओं के भीतर एक ऐसी भगदड़ मची कि उनके सारे संपर्क साधन ठप हो गए। उनके आपसी बातचीत के जो संदेश हवा में तैर रहे थे, उनसे साफ पता चल रहा था कि नीचे खड़े फौजियों से लेकर ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों तक हर कोई बुरी तरह घबराया हुआ था। जो सैनिक खुद को बहुत सुरक्षित समझकर उन पहाड़ों पर आए थे, वे अचानक खुद को मौत के गोले के बीच घिरा हुआ पा रहे थे। उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां अपने हथियार और सामान को वहीं छोड़कर जान बचाकर पीछे की तरफ भागने पर मजबूर हो गईं। हमारे हमलों की रफ्तार इतनी तेज और उनका निशाना इतना सटीक था कि दुश्मनों को संभलने का एक मौका भी नहीं मिला। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो मुल्क अब तक दुनिया के सामने यह झूठी कहानी सुना रहा था कि वह तो बस एक आम फौजी अभ्यास कर रहा है, उसकी इस पूरी सच्चाई को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ले जाकर रख दिया है। हमने साफ साफ कह दिया है कि यह कोई आम अभ्यास नहीं था, न ही यह दो पड़ोसियों का कोई सीधा तालमेल था। यह हमारी संप्रभुता पर चोट करने की और चुपके से जमीन कब्जाने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश थी। उन्होंने उस जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ एक नए रास्ते के तौर पर करने की कोशिश की थी, जिसका जवाब हमने न सिर्फ जमीन पर अपनी तोपों से दिया है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भी उनकी बोलती बंद कर दी है। हमारे प्रतिनिधियों ने उस बड़ी पंचायत में खड़े होकर बड़े ही कड़े शब्दों में यह साफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी हरकत को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक सीधी घुसपैठ थी और इस बार तो हमने सिर्फ उनके ठिकानों को तबाह किया है, लेकिन अगर दोबारा कभी ऐसी हिमाकत की गई तो इसे सीधे सीधे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा और उसका जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह उनकी होगी। यह चेतावनी सिर्फ कागजों पर लिखी हुई कोई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे फौजियों का वो पराक्रम है जो उन्होंने अभी कुछ ही घंटों पहले उन बर्फीले पहाड़ों पर करके दिखाया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मोड़ तो अभी आना बाकी था। दुश्मन को सबसे बड़ा झटका इस बात का नहीं लगा कि उसके ठिकाने तबाह हो गए, बल्कि सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद हमारी सेना ने पीछे हटने के बजाय उस पूरी जमीन पर अपना मजबूत पहरा बैठा दिया है।
उस खूबसूरत घाटी से होते हुए लगभग 300 किलोमीटर के एक बहुत बड़े इलाके को अब हमारे वीर जवानों ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया है। इस पूरे रास्ते में जो चौकियां कभी हमारे खिलाफ साजिशों का गढ़ हुआ करती थीं, वे अब पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। वहां बैठे फौजी या तो हमारी मार से ढेर हो गए या फिर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। जिन चौकियों पर कभी दुश्मनों के झंडे लहराते थे, आज वहां हमारे सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ भारत माता की रक्षा में खड़े हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी जीत नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जो सरहद के उन इलाकों में रहते हैं, जिनकी रातें हमेशा इस खौफ में गुजरती थीं कि कब किस पहाड़ के पीछे से कोई गोली आएगी और उनकी खुशियों को उजाड़ देगी। आज जब वे सुबह उठते हैं और अपने सामने अपने देश के जवानों को मुस्कुराते हुए और मुस्तैद देखते हैं, तो उनके दिलों को जो सुकून मिलता है, उसकी कीमत दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। एक माँ जब अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, तो उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं, बल्कि एक नया भरोसा दिखाई देता है। यही वो इंसानी रिश्ता है, यही वो एहसास है जो इस पूरी सैन्य कार्रवाई को सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी बड़ी किताबों में चाहे जो भी लिखा जाए, लेकिन सच यही है कि भारत ने अब अपनी रक्षा की एक नई इबारत लिख दी है। हमने दुनिया को यह दिखा दिया है कि शांति की बातें करना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे संस्कार हैं। लेकिन अगर कोई हमारे इन संस्कारों को हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा, तो हमारे पास वो बाजू भी हैं जो इतिहास के पन्नों को बदलने का माद्दा रखते हैं। उन पहाड़ों की वादियों में आज जो शांति बिखरी हुई है, वह इस बात की गवाह है कि अब देश सुरक्षित हाथों में है और सरहद के उस पार रचा जाने वाला हर चक्रव्यूह अब इसी तरह ढहने वाला है। यह कहानी उन सभी वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए उन बर्फीली चोटियों पर न्योछावर कर दिया और यह साबित कर दिया कि भारत अब बदल चुका है।